वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांतो टेक जोन। प्रशांतो टेक जोन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, मेजरमेंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेजरमेंट के बिना कुछ नहीं बनता है। ओके, अगर आप ड्राइंग का हिसाब से किसी मशीन पे कोई जॉब को आप बनाना चाहते हो तो आपको मेजरमेंट को सही मेजरमेंट अगर ना हो तो आपका जॉब गलत हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप मेजरमेंट सही से करें और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसको सही से इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए, मेजरिंग करते समय ज़रूरी नहीं है कि हर मेजरमेंट आपका सही होगा, मेजरमेंट आपका गलत भी हो सकता है, उसका भी बहुत सारे कारण है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैंने डिस्कस करने वाला है कि क्या क्या डिफेक्ट मेजरिंग में आते हैं, एरर इन मेजरमेंट। सो आज का मेरा टॉपिक है एरर इन मेजरमेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि एरर क्या होता है। एरर का मतलब है त्रुटि, गलतियां। तो एरर क्या है, डेफिनेशन क्या है उसका। तो एरर क्या है, देखिए एरर एक्चुअली क्या होता है। एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। किसी जॉब का एक एक्चुअल वैल्यू होता है और एक मेजर्ड वैल्यू होता है। सपोज ये एक जॉब है, इसका ए डायमेंशन आपका 30 है, ये हो गया आपका एक्चुअल वैल्यू। और आप किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके इसको मेजर किए हैं, उसको मेजर करने के बाद आपको मिला 30.04 मिलीमीटर। ये इसका ओरिजिनल साइज है 30 मिलीमीटर और आप मेजर करने का बाद आया है 30.04 मिलीमीटर। इसका मतलब ये जो एरर है 30.04 माइनस 30, ये जो 30.04 है ये है आपका मेजर्ड वैल्यू और 30 है आपका एक्चुअल वैल्यू। सो एरर कितना आया, 0.04 मिलीमीटर। समझ में आया। सो एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है उसी का हम लोग एरर बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर मतलब एरर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका जियोमेट्रिकल एरर। पहला एरर का क्लासिफिकेशन अब हम लोग करते हैं। तो पहले होता है आपका जियोमेट्रिकल एरर। और जियोमेट्रिकल एरर को जनरली टू टाइप्स होता है। एक होता है आपका माइक्रो जियोमेट्रिकल एरर एंड दूसरा होता है आपका मैक्रो जियोमेट्रिकल एरर। ठीक है, तो जियोमेट्रिकल एरर को जनरली टू टाइप्स है, एक है माइक्रो जियोमेट्रिकल एरर और एक होता है आपका मैक्रो जियोमेट्रिकल एरर। तो जियोमेट्रिकल एरर जनरली टू टाइप्स है, एक होता है आपका माइक्रो जियोमेट्रिकल एरर और एक होता है मैक्रो जियोमेट्रिकल एरर। तो अभी बात करते हैं हम लोग माइक्रो जियोमेट्रिकल एरर के बारे में। ठीक है, तो माइक्रो जियोमेट्रिकल एरर क्या होता है, दिस एरर ऑकर्स ड्यू टू द सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस का वजह से जो एरर होते हैं मेजरमेंट में उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो जियोमेट्रिकल एरर। ठीक है, सरफेस रफनेस का वजह से जो मेजरमेंट में एरर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो जियोमेट्रिकल एरर। जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है, तो ये जो सरफेस है आपका रेगुलर नहीं है, इरेगुलर सरफेस है। तो अगर किसी मेजरमेंट को तो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके इधर हम मेजरिंग करना चाहते हैं, तो सपोज इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मेजर किया, इसका जो डायमेंशन होगा और नेक्स्ट दूसरा डायमेंशन यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो इस दोनों का बीच में वेरिएशन नजर आएंगे, है ना, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा सा रफ है। तो ये जो सरफेस रफनेस का वजह से मेजरिंग में जो एरर होते हैं उस एरर को हम लोग बोलते हैं माइक्रो जियोमेट्रिकल एरर। ओके, नेक्स्ट है आपका मैक्रो जियोमेट्रिकल एरर। एक होता है माइक्रो जियोमेट्रिकल एरर जो आपका सरफेस रफनेस का वजह से होता है, और दूसरा है आपका मैक्रो जियोमेट्रिकल एरर। अगर किसी जॉब आउट ऑफ राउंड हो और टेपर्ड हो
तो उसके वजह से मेजरमेंट में जो एरर आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो जियोमेट्रिकल एरर। क्लियर? अगर कोई जॉब है जो आउट ऑफ राउंड है और टेपर्ड है, तो उसमें हम लोग को क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ डायमेंशन मिलता है। जैसे ये एक वी ब्लॉक, ये एक जॉब है, तो पहला ये पॉइंट आएगा, नेक्स्ट आपका ये पॉइंट, और थर्ड ये पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट मेजरमेंट होगा। एक ही जॉब है, सिर्फ उसको घुमाने से अगर 3 जगह आप मेजरमेंट करोगे तो उसका 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट आएंगे, है ना। तो ये जो होता है, ये होता है जनरली आपका इस जॉब का आउट ऑफ राउंड होने से और टेपर होने से। तो अगर जॉब का फेस और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो फेस है, मेजरिंग फेस, दोनों का अंदर अगर कॉन्टैक्ट साइज से ना होता है तो उसके वजह से जो एरर आता है उस एरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट एरर। ये कॉन्टैक्ट एरर क्यों होता है? मेजरिंग फेस और जॉब का फेस का अंदर बीच में अगर डस्ट रह जाता है, कोई चिप्स रह जाता है, तो उसके वजह से ये एरर होते हैं। तो ये होता है आपका कॉन्टैक्ट एरर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टेमेटिक एरर के बारे में। ठीक है, सिस्टेमेटिक एरर जनरली 2 कारण के वजह से हो सकता है। एक होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल, और दूसरा होता है आपका एनवायरमेंटल। ठीक है, ये सिस्टेमेटिक एरर जनरली 2 टाइप्स है। एक होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर और दूसरा होता है एनवायरमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है उसी जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आप मेजर कर रहे हो, उसी इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है। ठीक है, अगर आप वर्नियर कैलिपर को यूज करके मेजरिंग कर रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर का उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है कि नहीं, कोई जीरो एरर है कि नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। पहले आप चेक द इंस्ट्रूमेंट बिफोर यूज। तो अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को लेकर यूज कर रहे हैं जिस इंस्ट्रूमेंट का अंदर ही एरर है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके जो मेजरमेंट आप कीजिएगा उसमें आपको डिफेक्ट आएंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट का वजह से जो एरर आते हैं उसका हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट आता है आपका एनवायरनमेंट का वजह से। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है वो एक्चुअली स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। मेजरमेंट का वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर का वेरिएशन होता है तो भी उसके वजह से मेजरमेंट में एरर आ सकते हैं। ठीक है, और आपका जैसे एयर ह्यूमिडिटी की वजह से भी आपका मेजरमेंट में एरर आ सकता है। ठीक है, डस्ट के वजह से एरर आ सकता है, वाइब्रेशन की वजह से डिफेक्ट आ सकता है। ठीक है, ये सब होता है आपका एनवायरमेंटल इशू। नेक्स्ट बात करते हैं और एक इंपॉर्टेंट एरर के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब क्या है? एक जॉब है और एक इंस्ट्रूमेंट है और आप किसी 5 पर्सन से मेजरमेंट लेने के लिए कहिए, तो डायमेंशन फिक्स्ड है, इंस्ट्रूमेंट भी फिक्स्ड है, और पर्सन का वैरी होने से डायमेंशन का भी वैरी होगा। मतलब पहला पर्सन किसी एक जॉब का डायमेंशन है सपोज 30 मिलीमीटर, ये आपका एक्चुअल डायमेंशन है, लेकिन जो फर्स्ट मेजर किया उसने 30.02 mm मेजर किया, और जो सेकेंड मेजर किया 30.01 mm मेजर किया, जो थर्ड मेजर किया वो 29.99 mm मेजर किया, जो फोर्थ मेजर किया वो 29.98 मेजर किया, जो फिफ्थ मेजर किया वो 30.00 mm मेजर किया। तो मेजरमेंट करने के लिए एक जॉब का डायमेंशन फिक्स्ड है और एक ही इंस्ट्रूमेंट को यूज करके अगर पर्सन को चेंज करके मेजर करते हैं तो इस टाइप का वेरिएशन देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो ये होता है क्या? मैन का वजह से, ड्यू टू द ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो एरर है इस एरर को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। क्लियर? तो नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन एरर। ऑब्जर्वेशन मतलब देखने का गलतियां की वजह से जो मेजरमेंट में एरर आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन एरर। ठीक है, जैसे ये एक जॉब है और ये एक स्केल है, तो इस जॉब का हमको हाइट मेजरमेंट करना है, ये आपका डेटा लाइन, बेस लाइन। तो अगर आप सेंटर लाइन के बराबर से आप देखते हो तो आपको मेजरमेंट जो मिलेगा वो 0 0 मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा हाइट से देखते हो तो वही सेम मेजरमेंट आपको प्लस या माइनस में दिखाई देगा।
ठीक है, प्लस या माइनस में दिखाई देगा। अगर आप इधर से भी देखते हैं थोड़ा नीचे से, इस सेंटर लाइन से थोड़ा नीचे की तरफ देखते हैं, फिर भी इसमें आपका प्लस माइनस में वेरिएशन मिलेंगे। तो ये जो देखने का जो पोजीशन है, इस देखने का पोजीशन की वजह से किसी फिक्स मेजरमेंट में जो चेंजिंग आया, जो डिफेक्ट आया, जो एरर आया, इसका हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन एरर। नेक्स्ट है आपका पैरेलल एरर। जैसे किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का दो मेजरिंग फेस होता है, तो उस दो मेजरिंग फेस को आपने पैरेलली प्लेस नहीं किया, ठीक है, इसको ऐसे प्लेस किया, तो इसमें एक वेरिएशन आएगा, इसमें मेजरमेंट का एक वेरिएशन आएगा, क्योंकि जो मेजरिंग टिप्स है वो मेजरिंग टिप्स दोनों पैरेलल नहीं है। अगर आप उसको पैरेलली फिक्स नहीं करते हो तो मेजरमेंट में डिफेक्ट आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल एरर, ठीक है। कोसाइन एरर क्यों कैसे होता है? जैसे अगर किसी आप डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज करके किसी से जॉब का सरफेस मेजर कर रहे हैं, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर को जनरली आपका जॉब का ऊपर ऐसे परपेंडिकुलरली बैठाना पड़ेगा। तो अगर इसमें कुछ वेरिएशन आया, आपने परपेंडिकुलर नहीं बैठा के इसको थोड़ा सा एंगल मेंटेन करके बैठाया, तो इसमें जो वेरिएशन आएगा, क्योंकि इधर थोड़ा सा भी प्लेस चेंजिंग होने से इधर पॉइंटर में भी वेरिएशन दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर आप किसी डायल टेस्ट इंडिकेटर को यूज करके किसी जॉब का सरफेस को मेजर कर रहे हैं, तो उसको आप परपेंडिकुलर बैठाइए। परपेंडिकुलर नहीं बैठा के अगर आप थोड़ा सा भी एंगल मेंटेन करके बैठाते हैं, तो क्या होता है, इसमें चेंजेस आ जाता है। तो ये जो चेंजेस है इसको हम लोग बोलते हैं एरर, और वो है आपका कोसाइन एरर। क्लियर? तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं कि मेजरमेंट में एरर कौन सा एरर होते हैं, एरर इन मेजरमेंट। तो पहला है आपका जियोमेट्रिकल एरर। जियोमेट्रिकल एरर जनरली टू टाइप्स है, एक है माइक्रो जियोमेट्रिकल एरर और मैक्रो जियोमेट्रिकल एरर। नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट एरर, सिस्टेमेटिक एरर, कोसाइन एरर, पैरेलैक्स एरर, ऑब्जर्वेशन एरर। ओके, एरर का इतने प्रकार का टाइप्स है। तो अगर आप किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मेजर कर रहे हैं, तो अगर आपको सही मेजरमेंट आप लेना चाहते हैं, तो इस सब चीज को आपको अवॉइड करके चलना होगा, तब आप सही मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ।